अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब डैच ऑफिशियल और मैं मतलूब डैच आपसे मुखातब हूँ। इस वक्त मेरे साथ गाइड है हैरी एंड ही इज़ अ गुड गाइड। ही वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट जकार्ता एंड ये मुझे लेके जा रहे हैं। अभी हम इसको एक्सप्लोर करेंगे जकार्ता को और इसकी जो अच्छी सी जगह हैं वो यकीनन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। तो और इसके साथ हम अभी फर्स्ट स्टॉप हम कर रहे हैं वो है चाइना टाउन। चाइना टाउन हर शहर में दुनिया भर में होता है, जहाँ कहीं भी। Welcome to Chinatown. वेलकम टू चाइना टाउन। ये जनाब उसका गेट है, मेन डोर है जहाँ से एंट्रेंस होती है। ये उसके साथ शहर का दूसरा इलाका है। तो आइए चलते हैं चाइना टाउन के अंदर, देखते हैं। ये यकीनन रात के वक्त और ज़्यादा बेहतर होती है, रश होता है। बल्कि मुझे वो गाइड बता रहा है कि यहाँ से गुज़रना भी मुश्किल होता है, इतनी ज़्यादा रश होता है रात के वक्त। तो ये सारी शॉप्स हैं, ये इधर भी सारी इससे मलहका जुड़ी हुई गलियां हैं। इन गलियों में सारे चाइनीज़ मसनूआत। चाइना ने अपनी दुनिया में अपने कदम जमाने के लिए सबसे पहले जहाँ भी गए उन्होंने एक चाइना टाउन की बुनियाद रखी। हाँ, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर के 200 से ज़्यादा कंट्री में, ये अफ्रीका गए, एशिया गए, मिडल ईस्ट, अमेरिका, कनाडा और ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये जहाँ भी गए इन्होंने एक पहले अपना रहायशी कॉलोनी बनाई जिसका नाम चाइना टाउन रखा। फिर उस कॉलोनी के अंदर उन्होंने ये जॉब शुरू किया, अपनी मसनूआत बेचनी शुरू की सस्ते दामों, मकामी लोगों के, मकामी इंडस्ट्री के मुकाबले में। और आज दुनिया भर में चीन अपनी इस टेक्निक की वजह से पूरी दुनिया में नंबर 1 है और अपनी मसनूआत बेचने में से कोई मुश्किलात नहीं, क्योंकि उसका एक ऑलरेडी बाज़ार बन चुके हैं। चाइना टाउन का जो बाज़ार है ये आप देखें तो तमाम बड़े ब्रांड्स के शैम्पू और चीज़ें और हर चीज़ में आपको बल्क में चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये हैं जनाब, हाँ ये जी पाए हैं और आपको दिखाए तो ये सारा आप देखें, ये जो कुछ है, मसाले हैं, सब्जियां हैं, मीट है, ड्राई मीट है, और ये सारा ये चाइना टाउन का अंदरूनी इलाका है। ये जी सब्जियों की शॉप है, छोटी। ये एक नहीं है, ये आप देखें दर्जनों के हिसाब से ये मार्केट्स हैं। ये सारी सब्जियां, कोई भी ऐसी, बल्कि ऐसी यहाँ पे सब्जियां हैं जो शायद पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो ये भी इधर भी आप देख रहे हैं। ये इस वक्त हम सब्जियों की मार्केट, फ्रेश सुबह सुबह जैसे होता है
ये आपको नज़र आ रही हैं। और ये मीट मार्केट है। ये पकौड़े समोसे और इस किस्म का अ, माल चल रहा है, लेकिन चाइना टाउन में मोस्टली बिजनेस चाइनीज़ का ही है। और और ये सब्जियां दिखाने का मकसद यह है कि इन सब्जियों की क्वालिटी, इन ये फिश है, ये आप देख रहे हैं, ये चिकन, तो या ये बड़ी बड़ी फिश, छोटी दरमियाने साइज की। चाइनीज़ लोग फिश और सी फूड बहुत खाते हैं। तो ये इवन ये मार्केट सिर्फ चाइनीज़ के लिए नहीं है, ये मार्केट सभी लोकल भी इसको यूज़ करते हैं। तो ये क्रैब्स वो है, लॉबस्टर, और ये कछुए भी हैं इसमें बंद करके रखे हुए। तो मेरा गाइड उसमें प्रे के लिए कहता है हम इधर आए हुए हैं मंदिर देखने, तो मैं प्रे कर लूँ। मैंने कहा ज़रूर करो, मैं भी चलने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ कैसे करते हैं। You should need to do the prayer. ओके। ये प्रे करेगा जी, इसने अगरबत्तियाँ ली हैं, उनको वो जलाएगा एक कैंडल के साथ, वो देखें कर रहा है। अब इन अगरबत्तियों को इस मुकद्दस आग में, जिसको ये कहते हैं, ये इसको जला रहा है। और जलाने के बाद ये इसका पहला स्टेप है। Pak, sini satu ya? Saya belakang ya? Iya ya. ये देखें, ये 4 बार इसने जो के वो सजदा जैसे करते हैं, वो उस अपनी अगरबत्ती को उसमें रखा, वो जो प्रे वाला बाउल है। फिर ये बुद्धा के दूसरे टेंपल पे आया, नंबर 2। ये 19 है, 29 है टोटल स्टेशन इसके अंदर। तो ये बुद्धा के सामने कर रहा है, जो मतलब जैसे सजदे वाले खड़े, लेकिन खड़े होके ना। ये इसके मुस्लिम स्टेप बने हुए हैं, जैसे आप देखें 24, 25, 26, 27, 28, 29 ऐसे। ये जैसे 10, 12, 17, 18, 19, ये देखें आपने, आपको नज़र आ रहे होंगे स्क्रीन पे। तो हर स्टेप पे इन्होंने जाके कुछ करना होता है, अपना इबादत करनी होती है। इसका नाम ये हैरी है। ये चाइनीज़ ने हमारे लिए 2 नाम रखे हैं। एक इनका ओरिजिनल नाम होता है
और एक इनका ये चाइनीज़ हो, फिलिपाइनी हो, थाई हो, कोरियन हो, एक सेकंड नाम है इनका, इंग्लिश में होता है, सिर्फ हम लोगों को बताने के लिए, यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये बताते हैं। तो इसका नाम हैरी है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि एक चाइनीज़ या एक एशियन जो है ये बुद्धा की इबादत किस तरह करते हैं। ये 9 नंबर पे था, अब 10 नंबर पे आया, खड़ा होके उनको सजदा करेगा। फिर 11 नंबर पे जो बुद्धा है, ये जैसे हमारे अल्लाह माफ़ करे, ऐसा नहीं यानी ये जैसे हमारे खुलफा हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस तरह उनके नाम हैं, या खलीफा अव्वल, खलीफा दोम, खलीफा सोम, इस तरह ये बुद्धा के वो उसके पेशवा हैं, मतलब उसके फॉलोअर हैं या बाद में आने वाले उसके बुद्धास हैं, जिनको ये देखें, और ये रेड कलर की ज़्यादा शर्ट पहनते हैं। ये 20 नंबर पे आ गया। ये 20 नंबर वाले जो इनके मजहबी पेशवा हैं या कलपट हैं, खलीफा हैं। ये 24, ये 25, छब्बीस, ये एक तरह की इनकी नमाज जैसे हम पढ़ते हैं, मुख्तलिफ रकातें होते हैं, मुख्तलिफ सजूद होते हैं, और इस तरह इनका भी एक पूरा ये तरीक़ाकार है। अब ये इसकी फाइनल है। यहाँ पे भी इसने 3 अगरबत्तियाँ ली और उनको अब ये मुख्तलिफ ये इनके बुद्धा के सिंबल, लाइन का सिंबल है, ये चीते का, ये लाइन का, और ये फॉक्स है, लोमड़ी शायद ये उसका है, और ये खुद बुद्धा का। ये 2 शेर हैं बुद्धा के एज ए सिंबल यहाँ पे पड़े हुए। तो ये इनको अकीदे से पहले लोग आते हैं, इधर हाथ धोते हैं, हाथ सैनिटाइज करते हैं, फिर बाकी का प्रोसेस शुरू होता है। तो उसके बाद ऊपर जाने के लिए इधर जूते उतारते हैं। तो अब ये जो थी इसकी लपेटी हुई जिसमें थी अगरबत्तियाँ, उसको ये जाके उस आग के भट्टी में डालेगा। ये इबादत का मेरे ख़्याल में आखिरी तरीका था, आखिरी। अभी अपने हाथ धोएगा, फिर इबादत अपनी प्रेयर करने के बाद तो कपड़े से हाथ साफ किया और now we are going, Harry. Is You enough one temple or one again? no, it's okay. It's okay. ये है काउंटर। यहाँ पे आपको किसी किस्म की हेल्प की ज़रूरत हो तो यहाँ पे आप ये आपकी हेल्प के लिए मौजूद होते हैं। ये देखेंगे छोटे छोटे टेम्पल पड़े हैं रास्ते में, और ये जकार्ता के पुराने घर हैं। इस तरह इनकी रिहाइश थी। फिर हम आपको जकार्ता का जो है वो मॉडर्न एरा भी दिखाएंगे,
लेकिन ये वो है वो जो 100 साल पहले, 50 साल पहले या इससे भी पहले, ये वो इलाका है अंदरून जकार्ता का। और आज का इस मकसद मैं मुख्तलिफ कंट्री में आपके ने पिछले व्लाग में देखा होगा। थाईलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सभी जगह मंदिर हैं, सभी जगह ये टेंपल हैं। ये बुद्धा के पकोड़ा हम जिन्हें पुकारते हैं वो भी हैं। लेकिन किस तरह ये उसकी इबादत एक मज़हब को मानने वाला उसको किस तरह करता है, इसको दिखाना मकसूद था। कि क्योंकि किसी भी मज़हब के मुतालिक कोई राय कायम करना ये आपका अपना ओपिनियन है, लेकिन उसको ये कैसे करते हैं। The local food. ओके, ये अभी लोकल खाना खा रहे हैं लोग। ये नाश्ता भी हमारी तरह या यूरोपियन की तरह नहीं होता। ये नाश्ते में भी नूडल और स्पैगेटी टाइप की चीज़ें खाते हैं। और अपना अपना मैं समझता हूँ कि हर कौम का, हर कल्चर का अपना अपना जो है वो तरीका होता है, अपनी अपनी सकाफत होती है, और अपना रिलीजन, अपना मज़हब, अपनी ज़ुबान, अपना कल्चर। और मैं बसीत मतरूब रैच तमाम मज़हब का, तमाम मज़हब के पैरोकारों का एहतराम करता हूँ। और इनको ये बताने का मतलब नहीं कि आपको ये ज़रूरी है या आप भी ये करें। इसको दिखाने का मतलब ये है कि आप भी ये देखें कि दूसरे मज़हब किस तरह अपने मज़हब की इबादत करते हैं। इसने यहाँ पे एक वो पकड़ी मोमबत्तियाँ दो, अभी रोशन करेगा, और फिर इन मोमबत्तियों को उसी तरीके पे जला के तो अब ये देखें, इसे बंडल ऑफ अगरबत्ती को रोशन एक Satu ya dari depan ya. कैंडल के ऊपर जला रहा है। और जैसे ही ये जलने लगेंगी, जैसी आग पकड़ेंगी, तो फिर ये तकरीबन, मैं अभी इसे पूछता हूँ एक में कितनी है, 12-15 लग रही हैं। तो ये सारी दुनिया के, आपको ये बताता चलूँ मेरे देखने वाले, मतरूब रैच ऑफिशियल को फॉलो करने वाले, देखने वाले नादरीन, ये बुद्धिज़्म दुनिया का पहला बड़ा मज़हब है, और इसके मानने वालों की तादाद किसी भी मज़हब से ज़्यादा है दुनिया में। है तो अब देखें, वो अगरबत्तियाँ आग पकड़ चुकी हैं। अब वो और इस्लाम दुनिया का तीसरा बड़ा मज़हब है तादाद के लिहाज से मानने वालों में। जो गूगल और बैनुल-अक़वामी अदाद-व-शुमार हमें
शो करते हैं। बुद्धा को मानने वाले मानवों की तादाद ऑलमोस्ट 2.5 बिलियन से 3 बिलियन नफूस पर मुश्तमिल है दुनिया भर में। और क्रिश्चियनिटी को मानने वाले 2 बिलियन से 2.5 बिलियन और इस्लाम को मानने वाले 1.5 बिलियन से 2 बिलियन के दरमियान अभी ये इनको इस तरह बुझा के झटके दे के बुझा के ये इसके सामने अपनी प्रार्थना कर रहा है और फिर उनको मुख्तलिफ जगहों पे इसने रोशन करके लगाना है। तो अब ये एक एक मोमबत्ती एक एक स्टेशन पे या एक एक ये देखें। तो व्यूअर्स, हम आज एक बुद्धिज़्म के पैरोकार की तरीका इबादत को फॉलो कर रहे हैं कि वो किस तरह 11-12 स्टेशन पे अब आया है। तो इसके यहाँ पे उसने 2 अगरबत्तियाँ रोशन की। अब ये देखें, ये लोगों ने छोटी छोटी दिए जैसे रोशन करते हैं ऐसे ये रोशन किए हुए हैं। 14 no 14 नो ओके। ये देखें, ये इसके अंदर का माहौल बड़ा मजहबी सा, बड़ा प्रेयर वाला। और अब ये आखिरी 2 शमे जो है अगरबत्तियाँ जो हैं ये एक मबाद भी है, आग वाली वो मुकद्दस भट्टी। ये लास्ट में इसने इस पे अपनी वो रोशन की। ये एक डियर है, हर्न भी उसके आगे, उस बुद्धा के आगे। ये उसने भट्टी में डाल दिया। फिर वो एक अपना, जैसे पहले अपने देखा पहले मंदिर में पकोड़ा में, अब दूसरे को ये जिसमें मोमबत्तियाँ ये अगरबत्तियाँ लपेटी थी वो खाली भी कागज़ को भी ये मुकद्दस गर्दानते हैं। अब इसको भट्टी में डाल दिया। तो ये इसकी इबादत पूरी हुई आज की। और ये इनका ये महीने में 1 दफ़ा भी आते हैं, ये बता रहा था 2 दफ़ा भी आते हैं। जितना कोई अफोर्ड कर सकता है उतना या जितना उसका तरीक़ाकार है उसके मुताबिक बड़ा जी ये अजीब और मुकद्दस होली किस्म का ये होता है इनका अपना अपना बिलीव। अब हैरी ने हाथ धोए
हाथ धोने के बाद सैनिटाइज किया और फिर ये इबादत आज की प्रेयर हैरी की कंप्लीट हुई। ये 1751 में ये जो था, ये सारी इसकी तारीख है। मैं इसमें सारा जो स्कैन कर रहा हूँ, आप बाद में देख लीजिएगा। 1751, 1752, 1754, 1755, 1819, 1839, 1920 और फिर ये 1983। ये इसकी रेनोवेशन के और इसके जो मबाद चेंज होते रहे उनकी ये पूरी तफसील है। ये चाइनीज़ में, ये इंग्लिश में, ये सारा इंग्लिश में मौजूद है। तो ये था जनाब एक बुद्धिस्ट का इबादत का, कि वो अपने दिन में जब वो इबादत करता है तो किस तरह कैसे कैसे वो अपने किस तरीके से वो बुद्धा के पकोड़ा के अंदर जाके अपनी इबादत कंप्लीट करता है।